लें जी दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाउल हक और उनके फर्जंद फहामुल हक दोनों बाप बेटे की लग गई है सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ मतलब लेसन लग गया उनके, जिसे कहते हैं रेपुटेशन और इज़्ज़त को। और ये सारा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जनाब अली, एक वीडियो क्लिप रिलीज़ हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें बालकनी में ना सरफराज अहमद बैठे हुए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये जो चैम्पियंस T20 कप हो रहा है ना, ये उसकी कोई फुटेज है। सरफराज बालकनी में बैठे हुए हैं, फ़हाम पीछे से आता है, फ़हाम उनके बिल्कुल साथ आकर बैठ जाता है और फ़हाम जो है ना टांग पे टांग रखता है अपनी, और उसका फ़हाम का ना यूँ टांग पे टांग रख के पैर जो है ना वो जिसे कहते हैं सरफराज अहमद की तरफ है। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि ये जो बैठने का अंदाज़ है ना, अकेले तो चल जाएगा दो के वैसे अरिस्टोक्रेटिकली ये अकेले भी प्रेफर नहीं किया जाता कि आप इस तरह टांग पे टांग रख के बैठें जो कि आपका जूता एक साइड की तरफ पॉइंट कर रहा हो। नॉर्मली अगर आप इस तरफ टांग करके बैठे हैं तो यूं करके, तो नॉर्मली तो ये ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं वो इस चीज़ को भी मायूब समझते हैं, लेकिन चलो फिर भी अकेले में चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में बैठे हैं, कोई आपके साथ बैठा है, तो आप ये नहीं करते। फ़ाहमुल हक ने ये किया और फ़ाहमुल हक के इस करने के ऊपर ठीक ठाक किस्म का फ़ाहमुल हक को ना रगड़ा लग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि भैया कोई तमीज़ तहज़ीब होती है। जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के चंद बड़े प्लेयर्स में से एक है, बड़े कप्तानों में से एक है। ये वो बंदा है कि जिसने पाकिस्तान को एक आईसीसी का इवेंट जिताया हुआ है, बल्कि इनफैक्ट दो जिताए में है, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी। तो वो लोग यही बात कर रहे हैं कि तुम्हें इतने एटिकेट्स नहीं है, तुम्हें इतनी तमीज़ तहजीब नहीं है कि इस तरह पैर रख कर नहीं बैठते। तुम्हारा सीनियर भी है, तुम एक जूनियर लेवल के क्रिकेटर हो, वो तुम्हारा सीनियर है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत एहसास होना चाहिए। फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो अब्बे की पर्ची है, इसे इन चीज़ों का क्या पता। आपको पता है ना मिसबाउल हक के अभी जो फ़ाहमुल हक अंडर 19 के सिलेक्ट हुए थे ये इसमें अपना एशिया कप में, अंडर 19 एशिया कप, उसमें फ़ाहमुल हक की जो मौजूदगी है ना उस स्क्वाड के अंदर, वो काफ़ी जिसे कहते हैं उसने ना सवालात खड़े किए थे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि फ़ाहमुल हक से ज़्यादा परफॉर्म करने वाले बाहर बैठे हुए थे। उनको नहीं सिलेक्ट किया गया उस टीम में, फ़ाहमुल हक को किया गया। फ़ाहमुल हक की ये लॉजिक पेश की गई थी कि ये ऑलराउंडर है, तो इस वजह से। तो अब फ़ाहमुल हक की उस पूरे टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस है वो अब आपके सामने है। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई इस पर्ची को क्या पता तमीज़ तहजीब क्या होती है। मिसबा को चाहिए था कि इसको कोई ये चीज़ें भी सिखाता क्रिकेट के अलावा। तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सरफराज अहमद की ना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सैफ़ी भाई को। मैं ख़ुद भी, मैं सैफ़ी भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त इंसान है, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेटर था, है माशाल्लाह से। बल्कि कप्तान बड़े ज़बरदस्त थे। मैं तो आपको पता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सैफ़ी भाई की जगह बाबर आज़म को कप्तान बनाना ये पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के चंद एक बड़े ब्लंडर्स में से एक है। आपको वो नहीं करना चाहिए था, और अगर आपने करना ही था तो चलिए टेस्ट कर लेते, ओडीआई कर लेते। T20 तो बिल्कुल नहीं। T20 में तो सैफ़ी भाई ज़बरदस्त किस्म का चल रहे थे, उनका तो विन परसेंटेज ही कोई मेरा ख्याल है ना करते कोई 60 70 80% की थी। वो काफ़ी मैचेस तो जीते हुए थे सर। उनके अंडर हम 11 कंसेक्यूटिव सीरीज़ जीते हुए हैं T20s की, सैफ़ी भाई के अंडर। तो सैफ़ी भाई का नाम है, ठीक है ना। लोग जब सैफ़ी भाई की बात आती है ना तो लोग डिमांड करते हैं कि उनका नाम रिस्पेक्टफुली लिया जाए। तो अब उनके सामने एक छोटा बच्चा 18 19 साल का या उससे भी कम का, तो वो जब इस किस्म का आकर कोई काम करेगा तो फिर लोग नोटिस तो करेंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मुझसे पूछा गया था कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है। मैंने कहा मेरा टेक देने से पहले तो टेक को टेक हो गया काम। अब मेरा टेक के देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सिर्फ, क्योंकि ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, ये वीडियो या ये जो फ़हाम को ट्रोल किया गया या मिसबा को भी साथ रगड़ दिया गया, ये अभी तक मिसबा और फ़हाम दोनों को पता चल गया होगा। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को ना फ़हाम को लेना चाहिए एक चेक के तौर पर, रियलिटी चेक जिसको कहते हैं। तो उसको इससे सीखे, आइंदा इस किस्म की हरकत ना करें, बस बात ख़त्म। अब मैं अब क्या कहूँ कि यार ठीक है, मिसबा ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर था, देर इज़ नो डाउट कि मिसबा उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया भी बहुत कुछ है।
बट एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, बस यहीं तक। उसके बाद जब मैनेजेरियल रोल में नथिंग, कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा हुआ मिसबाह उल हक ने। हाँ, क्रिकेटर, बैट्समैन और कप्तान, वहाँ तक उनकी गेम ठीक थी, वहाँ तक उनकी अप्रिसिएशन भी है। मैनेजेरियल रोल्स पर आकर तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया। और जहाँ तक बात रह गई कि उनके बेटे की, यार अब हम कुछ नहीं कह, मैं कुछ नहीं कह सकता यार। हो सकता है मिसबाह उल हक ने अपने बेटे को ये चीज़ें बताई हो, उसके नहीं दिमाग में रहा हो सकता है उससे गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो। देर कैन बी सो लॉजिक्स। तो मेरा ख्याल है कि अब जितना लोगों ने दीवार के साथ लगा दिया बाप बेटे को तो काफ़ी है। अब बस इस चीज़ से सबक सीखें और आइंदा इस किस्म की हरकत करने से इज्तनाब करें, बस सिंपल इज़ दैट। ये बात याद रखें कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपना फिर गुस्सा निकालते हैं। लोगों ने ये खबरें पढ़ी नहीं है कि फार्मूला की जगह नहीं बनती थी और उनको शामिल किया गया। कैसे? जब जगह नहीं बनती थी, उससे ज़्यादा बड़े परफॉर्मर्स मौजूद थे तो उनका टीम में होना बनता था ना कि फार्मूला का। ये चीज़ें लोग पढ़ते हैं तो फिर लोग आकर अपना गुस्सा निकालते हैं। फिर अब वही फार्मूला इस किस्म की गलती करेगा तो पिछला गुस्सा प्लस ये बोला गुस्सा, गुस्सा मल्टीप्लाई बाय 2, गुस्सा स्केयर, तो बस वो लोगों का गुस्सा स्केयर में आता है, वो पकड़ के अगले को गोल कर देते हैं। ये हुआ है सिंपल। तो बाई रियली होप कि अगर फ़हाम को ये वीडियो मेरी देखने को मिल गई है तो मैं उसे यही मशवरा दूंगा कि यार इन चीज़ों से ज़रा गुरेज़ करें और इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा करें, क्योंकि आप मिसबाह उल हक के बेटे हैं तो आपकी अभी पहचान वही है। खुद से जब आप अपनी पहचान बनाएंगे तो फिर तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी आपको अपनी रेपुटेशन भी सेव करनी है और अपने वालिद की भी। तो मेक श्योर कि आइंदा इस किस्म का कोई कांड ना आपसे हो। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।